चलिए फिर आप लोगों को पढ़ना है औसत ही अगला प्रश्न, ठीक है। तो प्रश्न आपका है 3 के पहले 5 विषम गुणज का औसत बताना है, ठीक है। बनाइए, पहले देखते हैं कौन सही जवाब देते हैं। 99% विद्यार्थी इनका गलत जवाब देते हैं, 99% विद्यार्थी, ठीक है। 3 के पहले 5 विषम गुणज का औसत बताना, ठीक है। विद्यार्थी करता है क्या, 3, 6, 9, 12 इस तरह के लिख देते हैं, लेकिन 3 के पहले 5 विषम गुणज का औसत 3 तो होगा ही, ठीक है। अब 6 नहीं होगा क्योंकि 6 आपका विषम नहीं है, 9 होगा। 9 के बाद 12 आता है, 12 नहीं 15 होगा। 15 के बाद 18 आता है, 18 नहीं 21 होगा। 21 के बाद आपका 1, 2, 3, 4 अभी हुआ है, ठीक है। 24, 27, 27 होगा। यही आपका 3 के पहले 5 विषम गुणज दिया होगा, 3, 6, 12, 21 और 27। देखिए 3 से ये सब कट रहा है, खुद ही 3 कटेगा, 9 कटेगा, 5 कटेगा, 21 कटेगा, 27। गुणज का मतलब होता है उनका पहाड़ा लिखना, लेकिन 3 का यहाँ पहाड़ा लिख देते तो गलत। लेकिन इनका साथ शब्द लगाया है कि सम वाला होना चाहिए, 3 से कटने वाला, 3 से कटने वाला विषम, इसलिए यहाँ 6 नहीं होगा। 12 हट गया है तो सम हो जाता, नहीं लिखना है। 15 के बाद 18 होता है तो 18 को नहीं लिखना है क्योंकि 18 सम है। 21 के बाद यहाँ 24 होता है, 24 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको विषम चाहिए, ठीक है। अब इनका औसत निकालना है। औसत चाहे आप औसत बराबर योग बटे संख्या ऐसे भी निकाल सकते हैं, ट्रिक्स पर भी निकाल सकते हैं। ट्रिक्स आपका क्या होता है, क्या जिसका हमको औसत निकालना है क्या अंतर समान है, अंतर कितने का है, 6 का। फिर यहाँ अंतर है 6 का, यहाँ अंतर है 6 का, यहाँ है अंतर 6 का। अंतर आपका 6 का है, अंतर तो समान है। जब अंतर समान में हो तो बीच वाला औसत होगा। अंतर जब समान हो तो बीच वाला होगा, या पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सबका क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए प्रश्न 2। अक्ष संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, अक्ष संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, y संख्या का औसत x स्क्वायर है, उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो पहले आपको योग निकालना होगा। जैसे हम उदाहरण इधर समझाते हैं, कुछ उदाहरण लेके मान लेते हैं क्या 10 संख्याओं का औसत 5 है। 10 संख्याओं का औसत कितना है, 5। यदि इसका आपको योग निकालना है, योग यानी योगफल, तो 10 गुना 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50। क्यों, क्योंकि योग बराबर होता है औसत गुना संख्या, ठीक है। जैसे कोई आपसे कहे 10 संख्याओं का औसत 10 है, 10 संख्याओं का औसत 10 है, तो इनका औसत निकालना है तो 10 गुना 10 आप कर दीजिए। 10 गुना 10 तो कितना हो जाएगा, 100। 10 संख्याओं का नहीं 20 भी ले सकते हैं। 5 संख्याओं का औसत 100 है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 100। इनका योगफल आपको निकालना है तो 5 गुना 100 कितना हो जाएगा, 500। 5 गुना 100 तो 500। तो आ जाइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अक्ष संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, उन सभी संख्याओं का कुल औसत निकालना है तो अक्ष संख्या बराबर कितना, y स्क्वायर। कोई दिक्कत, इनका योग निकालेंगे
संख्या और औसत दिया रहता है तो योग निकालने के लिए गुना कर देते हैं। तो उसी प्रकार x और y का आप गुना कीजिएगा तो x y स्क्वायर कर दीजिए। कोई दिक्कत? यहाँ तक सवाल हो गया। अब y संख्या का औसत है x स्क्वायर, यानी y बराबर लिख दीजिए x स्क्वायर। इनका भी योग निकालना है तो x स्क्वायर गुना y कीजिए तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर y हो जाएगा, x स्क्वायर y हो जाएगा। ठीक है, अब इनका निकालना है क्या, औसत। तो औसत को क्या करेंगे, औसत निकालने के लिए औसत बराबर फॉर्मूला पहला वीडियो देख लीजिएगा, योग बटे संख्या। तो योग आपका कौन आया है यहाँ, औसत बराबर यहाँ लिख देते हैं। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या x y प्लस x y स्क्वायर, अब फिर आपका है दूसरा योग कितना, x स्क्वायर y, अब बटे कितना, संख्या, तो संख्या तो x और y है तो x y को जोड़ेंगे तो x प्लस y हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे, x y कॉमन लेंगे तो x y कॉमन लेंगे तो यहाँ x y कॉमन आ जाएगा आपका। ठीक है, ये दोनों में कॉमन लेना है, कॉमन दोनों में x y है तो x y आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो x निकल गया, 2y है, 1y निकल गया तो यहाँ आपका क्या बचेगा, y। फिर 1x निकल गया है तो यहाँ x बचेगा और y 1 है तो y यहाँ निकल ही गया है। बटे में कितना होगा, x प्लस y। इनको चाहें तो आप यही कटा सकते हैं। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, एक्स वाई कोई ऑप्शन में दिख रहा है, पहला में तो नहीं है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी गलती, ये भी गलती। चलिए इसी तरह से मेरे वीडियो को आप लोग देखते रहिए। ठीक है, सब्सक्राइब तो करना ही है, जो सब्सक्राइब कर दिए हैं सिर्फ लाइक करना है उनको और शेयर भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।